मित्रों नमस्कार, रुद्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। मित्रों, मैं अपने आज के टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी बार बार ये हिंदुत्व का राग क्यों छेड़ रहे हैं, कौरव और पांडवों का राग क्यों छेड़ रहे हैं, राम राम और सिया राम का राग क्यों छेड़ रहे हैं, तपस्वी और पुजारी का राग क्यों छेड़ रहे हैं, और शिव जी को बार बार क्यों तपस्वी बता रहे हैं और अपने आप को क्यों शिव जी से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। दरअसल इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। कांग्रेस में पिछले दिनों में कुछ बदलाव हुआ और ये बदलाव भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हुआ, और ख़ास तौर से महाकाल के मंदिर में दर्शन के बाद, जब राहुल गांधी शिव जी की बात ज़्यादा करने लगे। दरअसल वो शिव जी की जब तपस्वी की बात करते हैं तो शिव जी से अपने आप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी हिंदू हूँ और मैं भी हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ हूँ। मुद्दा यह है कि कांग्रेस पर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि वो हिंदू विरोधी है और हिंदू उसको हिंदू विरोधी समझता है और उसको मुसलमानों के ज़्यादा करीब समझता है और ये मानता है कि वो एक तरह से मुस्लिम पार्टी है और मुसलमानों से ज़्यादा जुड़ी हुई है, और उसके नेता तमाम वो कार्य करते हैं जो हिंदू विरोध के होते हैं। जैसे पिछले दिनों कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ये बयान भी दिए कि हिंदू तो एक गंदा शब्द है, या शिवराज पाटिल ने कहा कि कृष्ण का जो धर्म युद्ध है वो तो जिहाद है, या बहुत सारे ऐसे बयान। कांग्रेस अब उनसे अपने आप को दूर करने का प्रयास कर रही है और अपने आप को सॉफ्ट हिंदुत्व से थोड़ा सा आगे ले जाना चाहती है। पिछले चुनाव में भी सॉफ्ट हिंदुत्व की बातें हुई थी कांग्रेस से कि मंदिर मंदिर दर्शन करना। ये पिछले चुनाव में भी हुआ था कांग्रेस के, खासतौर से गुजरात के चुनाव में, और जिससे कांग्रेस को सफलता भी मिली थी। तो कांग्रेस को लगता है कि थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए और प्योर हिंदुत्व को ना पकड़ते हुए एक सॉफ्ट और प्योर हिंदुत्व, यानी सॉफ्ट हिंदुत्व और एक हार्ड हिंदुत्व के बीच की लाइन ली जाए, यानी कि 75% तक हिंदू बना जाए। अगर उसको जनता को समझाने के लिए परसेंटेज में बोला जाए कि अगर हम सॉफ्ट हिंदुत्व को 50% हिंदू माने और एक हार्ड हिंदुत्व को 100% हिंदू माने, तो वो 75% हिंदू होने की कोशिश कर रही है, यानी सॉफ्ट हिंदुत्व से आगे की धारा पकड़ने की कोशिश कर रही है। इसलिए वो जो हिंदू चेहरे हैं उनसे अपने आप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है। जैसे राहुल गांधी अपने आप को पांडव के रूप में पेश कर रहे हैं और बीजेपी को कौरव के रूप में पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं तो दोनों ही हिंदू, लेकिन वो गंदे हिंदू हैं, हम अच्छे हिंदू हैं। एक तरह से पिछले दिनों जो जिहादियों को लेकर एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया था, गुड जिहादी एंड बैड जिहादी, उसी तरह से गुड हिंदू एंड बैड हिंदू, ये एक नया एजेंडा शुरू किया गया है कांग्रेस के द्वारा। और राहुल गांधी अपने आप को गुड हिंदू बता रहे हैं और बीजेपी को बैड हिंदू बता रहे हैं। बीजेपी को वो कौरव की तरह पेश कर रहे हैं और अपने आप को गुड हिंदू की तरह पेश कर रहे हैं, पांडव की तरह पेश कर रहे हैं। तो ये पूरा एजेंडा है। तो इसीलिए जो है कांग्रेस बार बार जो है वो इसको, खासतौर से कहा जाए तो राहुल गांधी हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा मुद्दा ले आएंगे जिसमें वो ये प्रेजेंट करेंगे कि बीजेपी जो है, बीजेपी आरएसएस जो है वो बैड हिंदू हैं और हम गुड हिंदू हैं, और ये उनका एजेंडा जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा है। इसलिए आप अगर इसको जो हिंदुत्व से आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से, बहुत उसमें समझदारी भरे बयान नहीं होते हैं राहुल गांधी के। जैसे पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया था क्या, जीएसटी लाए थे क्या, वगैरह वगैरह जो चीज़ें हैं वो राहुल गांधी को कहीं एक मजाक का विषय ही बनाती हैं। लेकिन जो एफर्ट है हम उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि बार बार राहुल गांधी इस तरह के बयान दे क्यों रहे हैं, कि कहना क्या चाहते हैं। ये जो कहना क्या चाहते हैं, ये जो समझ नहीं आ रहा है आम जन के, उसको हम डिसाइफर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं। उसको ठीक तरीके से कह पा रहे हैं या नहीं कह पा रहे हैं, ये एक अलग विषय है। तो उसको कहना क्या चाहते हैं वो ये है कि मैं गुड हिंदू हूँ और बीजेपी और आरएसएस जो है वो बैड हिंदू हैं, कांग्रेस गुड हिंदू है। जैसे उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा तपस्वियों की पार्टी रही है, बीजेपी हमेशा पुजारियों की पार्टी रही है। इसका क्या मतलब है, कुछ समझ नहीं है। इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि तपस्वी और पुजारी में अंतर क्या है। हिंदू फिलॉसफी में तो आज तक ऐसी कोई परिभाषा की नहीं गई है। आप कहीं भी देखेंगे, अगर पूरी हिंदू धर्म को छान मारेंगे तो किसी भी हिंदू पुस्तक में या हिंदू उसमें तपस्वी और पुजारी
में क्या अंतर है, कि भाव में क्या अंतर है। तपस्वी स्वयं में लीन होता है और स्वयं अपनी पूजा करता है, स्वयं लगा रहता है, और पुजारी जो है वो किसी दूसरे जन को पूजा करवाता है, क्योंकि उसको धर्म का ज्ञान है, कर्म कांड का ध्यान है, वो दूसरे जन को पूजा करवाता है। लेकिन दोनों के भाव में क्या अंतर है? दोनों के भाव में कोई विशेष अंतर नहीं है, दोनों ही हिंदू धर्म के प्रति समर्पित हैं। एक का माध्यम जो है वो तपस्या है, जिसमें वो स्वयं अपने प्रयास से तपस्या कर रहा है, और दूसरा जो है वो भी हिंदू धर्म का ज्ञानी है और दूसरे को पूजा करवा रहा है। दोनों का भाव, पुजारी का भाव जो है वो गलत हो, नेगेटिव हो, या धूर्तता हो, या दूसरे को धोखा देना हो, ऐसा नहीं है। और तपस्वी का भाव शुद्ध हो, तपस्वी का भाव अलग हो पुजारी से, ऐसा भी नहीं है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन दोनों के भाव सेम ही हैं। तो राहुल गांधी ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? तो उसका जो मैंने इसको डिसाइफर करने की कोशिश की तो यही निकला कि वो खुद को इस लाइन से पकड़ रहे हैं कि मैं अच्छा हिंदू हूँ और बीजेपी और संघ जो है वो गंदे हिंदू हैं, तो उनको छोड़कर अच्छे हिंदू के पास आइए, क्योंकि मैं प्यार की बात करता हूँ, क्योंकि मैं मुसलमान को साथ लेने की बात करता हूँ। लेकिन इस पर अब इसमें दो बातें और आगे निकलती हैं कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं, एक तो अच्छे हिंदू और बुरे हिंदू के बारे में, वो कितना सही है। उसका दूसरा पहलू ये है कि इसके चुनावी परिणाम क्या निकलेंगे, क्या राहुल गांधी ऐसा करके हिंदुओं से अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेंगे। और तीसरा ये पहलू है कि क्या इससे बीजेपी का जो एजेंडा है उसको वो धूल धूसरित कर पाएंगे, उसको वो निपटा पाएंगे, या उसको उस जो एजेंडा है बीजेपी का उसको वो चैलेंज कर पाएंगे, या बीजेपी को अपने एजेंडे में बदलाव की ज़रूरत है। तो पूरी जो रणनीति है कांग्रेस की वो ये है। और जो तीन पहलू मैंने आपको बताए, इस पर मैं किसी दूसरे वीडियो में चर्चा करता हूँ। अभी जो हमारे समझने की बात है आम जन के, वो यही है कि राहुल गांधी बार बार इन मुद्दों को क्यों उठा रहे हैं और उनका तात्पर्य क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं और वो क्या कर रहे हैं। और जो मैंने आपको बताया कि मैं अच्छा हिंदू हूँ, वो एक नया कंसेप्ट फेंक रहे हैं भारतीय राजनीति में, गुड हिंदू एंड बैड हिंदू। और कांग्रेस का जो कांग्रेस पर ये एक स्टिकर लगा हुआ है कि वो हिंदू विरोधी पार्टी है, वो इससे हटाना चाहते हैं, ये स्टिकर कांग्रेस से हटा के, और वो कहना चाहते हैं कि हम गुड हिंदू हैं और बीजेपी बैड हिंदू है। तो हिंदुत्व के मैदान पर ही ये लड़ाई अब कांग्रेस जो है वो लड़ रही है, और उसने एक नया नैरेटिव पैदा किया है जिसमें उसके नैरेटिव में बहुत बदलाव नहीं आया है। मुसलमानों के प्रति उसका जो विशेष आग्रह है वो वैसा ही रहेगा, जैसे आपने हाल फिलहाल में हल्द्वानी के केस में देखा कि जहाँ जो है मुस्लिमों ने अगर एक रेलवे की संपत्ति पर कब्जा कर रखा है, अवैध कब्जा, और कोर्ट ने उसको हटाने का हुक्म दिया है, तो वो उसका विरोध कर रही है। तो मुसलमानों के प्रति उसका जो विशेष आग्रह है वो वैसे ही रहेगा, लेकिन हिंदुओं के प्रति भी वो एक आग्रह फेंकेगी, एक विशेष किस्म का आग्रह फेंकेगी, चाहे वो सुपरफिशियल है, लेकिन वो दिखने में लगेगा कि वो हिंदुओं का भी पक्ष ले रही है। तो एक नया कंसेप्ट जो है वो कांग्रेस फेंक रही है। अब बीजेपी इसको कैसे इसका मुकाबला करती है, इस पर मैं फिर एक और वीडियो में इसकी चर्चा करता हूं कि इसके चुनावी परिणाम क्या होंगे। साथियों, उम्मीद करता हूं कि मेरा ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, आप मेरी बात से सहमत होंगे। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मेरे इस वीडियो को आगे फैलाएं, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो मित्रों, और नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबाइए, क्योंकि उसी से ही आपको पता चलता है कि क्या नई बात हम लोगों ने की है। भारत माता की जय, वंदे मातरम।